हे गाइस, तो काफ़ी दिनों से मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ और मेरे को उसमें मज़ा भी आता है। पर आज की जो वीडियो है वो पहली बात तो बिल्कुल भी फनी नहीं है। दूसरी बात वो लाइट हार्टेड व बंदों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात कि जिनको डर लगता है अंधेरे में वो बेसिकली इसको ना देखें। Though I walk through the darkest valley, I fear no evil, for you are with me. सो आज मैं एक बात करने वाला हूँ अपने इंसिडेंट की जो मेरे साथ में हुआ था एंड व्हेन आई वाज अराउंड इन 11th क्लास। एंड हाँ, एक तरह से बहुत ऐसा एक ऐसा एहसास था जो बेसिकली आज तक किसी को नहीं हुआ है और मेरे को लगता नहीं है होगा। हाँ, तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से। तो छोटे होते मेरे को बहुत डर लगता था, पर मेरी बहन भी मेरे को डराती थी। बट हाँ, मेरे को उसने इतना डराया कि मेरे को कुछ मतलब डरना ही बंद हो गया। मेरे को एटलीस्ट मेरे को डर ही लगना बंद हो गया। मैं लिटरली अपने में ही मतलब मेरे को एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम आनी बंद हो गई क्योंकि मेरी पहले सिस्टर जो थी मेरे को बहुत डराती थी एंड आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड। बट slowly I get used to it and like it made me stronger. So after that like कि मेरे को डर लगना बंद हो गया और मैं 9th 10th में तो भूल ही गया था कि भूत वूत होते भी हैं कि नहीं होते हैं। सो 9th 10th में तो मेरे को एक्चुअली में कोई डरने वाला सीन या कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरे को डर लगता ही नहीं था। कोई कंसेप्ट मेरे को भूतों के कोई इंटरेस्ट भी नहीं था मेरे को समझने का, क्योंकि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पर 10th क्लास में मेरा स्कूल चेंज हो जाता है और मैं वापस नवोदय विद्यालय में जहाँ पे मेरे मॉम पढ़ाते हैं वहाँ मैं अपना क्या बोलते हैं वहाँ अपना मैं रिलोकेट कर जाता हूँ और वहाँ पे मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ अपनी 11th क्लास में। और ये 11th क्लास का लड़का है, आप जानते हो कि एज मेरी अराउंड 17 थी, ठीक है। तो इट वॉज गोइंग वेल। सो मैं मतलब स्कूल जा रहा था डेली, अपना अप डाउन डेली अपना स्कूल, घर से स्कूल तो मेरा अराउंड 100 मीटर्स का ही। तो हाँ, ठीक था, सारा सब कुछ सही चल रहा था। और बीच में अब क्या होता है कि मॉम चले जाते हैं स्पोर्ट्स के मीट के लिए एंड मैं अकेला होता हूँ घर पे। सो तो हाँ, तो मैं अराउंड 5 डेज तक, 5 या वीक तक मॉम नहीं थे। हाँ, वीक तक मॉम नहीं थे। तो वीक तक मॉम नहीं थे एंड मैं आपको घर का स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ। हमारा घर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का था जो आपको दिख रहा है मेरे सामने। ये आप इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए मैप को। और ये मैप में मैं ये वाले रूम में सोता था। वैसे बेसिकली मैं एसी वाले रूम में ही सोना पसंद करता था। बट हाँ, तो क्या होता है लाइक मैं अपने रूम में टीवी देख रहा होता हूँ, तो रात का टाइम है, मैं क्योंकि मम्मा नहीं थे तो ऑब्वियसली मैं इंजॉय करूँगा अपने आप को। तो मैंने टाटा स्काई में अपना चैनल लगा लिया और मैं अपनी आराम से कोई मूवी देख रहा हूँ और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो आज तो मम्मी है नहीं तो खुद अपना कोई चैनल लगा के देखूंगा और मज़े करूँगा। एसी मैंने टीवी वाला ऑन कर रखा है क्योंकि 2 एसी थे बेसिकली। एक जो था जहाँ मैं सोता था जो बेसिकली स्प्लिट एसी था और ठंडा ज़्यादा करता था इसलिए मैं उधर सोता था। एक था विंडो एसी जो बेसिकली मेरे साइड वाले रूम में था और वो बेसिकली ठीक ठाक गर्म ठंड मतलब एक तरह से ठंडा कर ही देता था और वो टाइम बहुत लगाता था और आवाज़ बहुत करता था, तो सोता कोई नहीं था वहाँ पे। तो मैं अपने रूम में टीवी देख रहा हूँ एंड देन एकदम से मेरे को लाइक ऐसा सा होता है कि मैं टीवी देख रहा हूँ, एकदम से जो एसी वाला जो प्लग है उसके अंदर आग निकल आती है। एकदम से आग, कोई स्पार्क नहीं कुछ नहीं, बस आग निकल आई सीधा ऐसे दीवार से ऊपर आग आ रही है, स्पार्क सीधा आग निकल गई, ठीक है। मैंने बेसिकली मेरे को पता था कि जब आग निकलती है तो नेवर पानी तो फेंकना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल चीज़ पे कौन पानी फेंकता है। सो मैंने क्या किया, मैं एमसी में गया, एमसी को ऑफ कर दिया और ऑब्वियसली लाइट वाज गॉन। सो अब मैंने क्या किया, सिंगल रूम की एक लेकर के लाइट ऑन करनी, सभी स्विचेस को एमसीस को गिरा दिया और सिंगल लाइट को ऑन करना शुरू किया। तो सभी लाइटों को मैंने जब एमसीस को ऑन किया तो मैंने वो वाले टीवी वाले रूम को एएमसी को मेरे को ऑफ करना पड़ा बिकॉज अराउंड 12 बज चुके थे और सबसे बड़ी बात थी वो आग जो लगने के कारण मैं उस रूम को दोबारा और आग नहीं लगाना चाहता था। मैं चाहता था कि कोई बंदा आए पहले इसको ठीक कर जाए आके। तो हाँ, तो अब क्या होता है कि मैं अपने रूम में जाके सो जाता हूँ, ठीक है। 12:30 तो हो ही गए थे, तो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे मेरे पास में कि मैं, क्योंकि 11th+1 में हमारे वाले तो घर पे मोबाइल नहीं देते थे, आजकल के दे देते हैं पर हमारे नहीं देते थे। तो मैं अपना बिस्तर में जाके लेट जाता हूँ एंड सोने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो
पता नहीं क्या होता है, मेरे को आज तक कोई ऐसा एहसास कभी हुआ नहीं है, पर लिटरली जब मैं सो रहा था तो मेरी आंखें खुलती हैं। आंखें क्यों खुलती हैं कुछ नहीं पता। मैं सो रहा हूँ, ठीक है, 1:30 के करीब हो रहे हैं। और मैं सोते हुए मेरी आंखें खुलती हैं और मैं नीचे को पिलो की ओर मुंह कर रखा है। मेरे को एहसास क्या होता है कि मेरे को कोई विंडो के पीछे से देख रहा है। मेरी नींद पहली बात तो ऐसी है, मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे को कोई अगर देख रहा होता है तो मेरी नींद एकदम से उड़ जाती है, चाहे वो हल्का सा दरवाजा खोल दे या हल्का झाड़ू की बाजी कर दे, क्योंकि मेरी नींद ऐसी ही है। और काफी लोगों को कुछ पता है, ये मेरे जो अपने नोन है। तो मेरे को लगता है कोई मेरे को झांक रहा है खिड़की के पीछे से, तो वो एक तरह से मेरे को ऐसा डर सा क्रिएट कर देता है कि मैंने तो कुंडी लगा रखी है, तो कौन मेरे को देख रहा है। क्योंकि ये जो मेरी जो सेंस है ना, जो मैं एकदम से पिकअप कर लेता हूँ कि हाँ मेरे को कोई मतलब मेरे को कोई कोई आवाज कर रहा है और मेरे को उठना है, ठीक है, तो वो सेंस मेरे उस वक्त ऑन हो जाती है और मेरे को ऐसे डर लगना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों डर लग रहा होता है, मेरे को लग रहा होता है। अब मेरे दिमाग में कुछ दो तीन चीजें चलती हैं, जैसे अराउंड एक और चीज चलती है, 1:30 हो रहे हैं, इतनी रात को कौन है, 1:30 पे कौन आ रहा है, ये 1:30 पे ही क्यों आए हैं। मेरे को नहीं पता 1:30 हो रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं पता टाइम का, पर मेरे को पता लग गया है। पता नहीं कैसे, आई डोंट नो कि मेरे को कैसे पता लगा, पर मेरे दिमाग बोल रहा है कि 1:30 हो गया है। मैंने टाइम नहीं देखा था सोने से पहले, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं। मैं बस सोने जा रहा था, तब 12 बज रहे थे और मैं आराम से पूरे चैन की नींद सो रहा था। और लिटरली एकदम से वो दिमाग में 1:30 आ गया, और कहाँ से आया मेरे को कुछ नहीं पता है, पर 1:30 आ रहा है कि 1:30 बज रहे हैं, 1:30 पे तेरे को कौन देख रहा है, 1:30 पे तेरे को डर लग रहा है। वो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि कैसे मेरे को पता लग रहा है, वरना नहीं पता लगता है किसी को भी कि टाइम क्या हो रहा है। चलो 1:30 आ रहा है, हो सकता है कि टाइम भी गलत हो। फिर क्या होता है, मैं उठता हूँ वहां से और मैं खिड़की की ओर नहीं देखना चाह रहा था। पता नहीं क्यों मेरे को नहीं देखना था खिड़की की ओर। जो मेरे जब मैं सोता था तो मेरे बिस्तर के सामने ही एक खिड़की थी बहुत बड़ी, और उसमें पर्दा लगा रहता था ऑरेंज का, जो ट्रांस लाइक लूसेंट सा था, जिसमें से आप देख सकते थे। ट्रांसलूसेंट पर्दा मतलब जैसे आप मान सकते हो कि देख सकते हो आप उसमें से, पर उसको ओब्लिक ओब्लिक सा थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं, शेड सा लगा हुआ है, सो आप पूरा क्लियरली नहीं देख सकते, पर आप देख सकते हो, ठीक है। पता नहीं क्यों मैं उस खिड़की की ओर नहीं देखना चाहता था। मेरे को नहीं था कि मेरे को नहीं देखनी है वो चीज़ जो मैं नहीं देखना चाहता। मेरा दिल और दिमाग यही बोल रहा था कि नहीं देखना। पता नहीं मेरे को कौन बचा रहा था, पर मेरे को नहीं देखना था उस तरफ की ओर। मैंने क्या किया फिर, सेकंड चीज़ मैंने क्या की, अब क्या होता है कि मैं अपने दूसरे रूम की ओर जाता हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे को डर लगना शुरू हो गया था उस रूम से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे को स्टेयर कर रहा हो, कोई मेरे सामने खड़ रखा हो और मेरे को देख रहा है घूर। मैं उस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकता था। एज अ पर्सन मैं उस चीज को इग्नोर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ी अपनी सिक्स सेंस को लात मार रहा हूँ, और वो बहुत गलत चीज होती मेरे लिए। तो मैं उठ के अपने टीवी वाले रूम में आ जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो यार भाड़ में जाए, नींद तो आ नहीं रही और अजीब सा डर सा लग रहा है, तो टीवी देखते हैं। मैं टीवी देखनी शुरू कर देता हूँ। तो अब क्या होता है, टीवी देखते वक्त क्या होता है, मेरे पीछे वाली खिड़की से टीवी के पीछे, जैसे यहाँ मैं टीवी देख रहा हूँ, मेरे पीछे भी एक खिड़की थी, टीवी मेरे सामने थी, मेरे पीछे खिड़की थी बहुत बड़ी, ठीक है। और ये हम सेकंड फ्लोर पे थे, तो पहले ही मैं बता दूं कोई प्रैंक नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे फ्लोर के बाहर कुछ था नहीं खड़ने के लिए, सीधा डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गिरता है बंदा। तो मैं टीवी देख रहा हूँ एंड मेरे पीछे से मेरे को लाइक ऐसी हो जाती है जैसे कोई अराउंड चूहा क्रॉस करके गया हो पीछे खिड़की से। तो मैंने कहा चूहा ही होगा साला, और कौन हो सकता है, फालतू में इरिटेट कर रहा है, उधर भी चूहा ही होगा उस रूम में भी। मैंने कहा नहीं यार चूहा ही है, छोड़ो इसे परे। फिर दोबारा क्या होता है, मैं दोबारा से उसी चूहे की आवाज सुनता हूं। देन मेरे को थोड़ा शक होता है और मैं पर्दा हटा ही देता हूँ पीछे वाला। मैं देखता हूँ कोई चूहा नहीं है, और मेरे को आवाज ऐसे आ रही है जैसे मेरे पीछे से कोई निकल के जा रहा है, और मेरे पीछे भी कोई नहीं है। तो या तो कंटिन्यूस आवाज आए या तो आवाज आए ना, पर ये बार बार क्रॉस करने की पीछे खिड़की से बहुत ज्यादा डरावनी आवाज थी। अब क्या होता है, तो अब मैं
थोड़ा सा जैसे होता है कि मेरे को डर लगता है, मेरे को लगता है कि नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और जब मैं बाहर जैसे निकला था ना, जब उस टाइम पे सबसे बड़ी डरने वाली फैक्टर ये था कि जब मैं सो के उठा और जब मेरा दिमाग बोल रहा है ना 1:30 की ओर है, 1:30 बजे कौन दिख रहा है, तो मैंने घड़ी की ओर देखा था जब मैं टीवी देखने जा रहा था, तो टाइम में भी 1:30 हो रहे थे, जो कि बहुत बड़ी इत्तेफाक वाली चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि 1:30 एग्जैक्ट होना और मेरे को वही चीज़ सुनाई दिमाग में देना कि 1:30 ही हो रहे हैं तो नहीं देखेगा खिड़की के बाहर, वो चीज़ मेरे को लगता नहीं है कि कोई आम बंदे के लिए कोई जस्टिफाइड चीज़ है। तो मैं अपने रूम में टीवी वाले रूम को टीवी बंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को लिटरली नींद नहीं आ रही है। मेरे को स्पूक्ड अप होने लग पड़ा हूँ। बेशक मेरे सामने ना एक बहुत बढ़िया मूवी चल रही थी और मैं वो मूवी देखना पसंद करता उस टाइम पे भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 बज जाते चाहे 3 बज जाते, मैं सुबह स्कूल भी चला जाता टाइम पे, पर मैं वो मूवी नहीं देखता हूँ। मेरे को इतना डर लगने लग गया है कि मैं अब टीवी बंद कर चुका हूँ। मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पीने जाना चाहता हूँ, पर पानी भी पी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है, और मेरे को आज तक इतना डर नहीं लगा। और मैं उठ के जाता हूँ, सीधा किचन में जाता हूँ। किचन में भी खिड़की होती है सामने, जो पानी जो सिंक धोते हैं उसके सामने खिड़की होती है। एक तो सालों ने खिड़की इतनी बना रखी थी कि उससे ही मतलब वो खिड़कियाँ ही इतनी थी कि कोई भी कहीं से भी देख सकता था। अगर वो वहाँ पे है तो वहाँ पे भी आ सकता था, जो भी चीज़ थी, जो भी कुछ भी था मेरे को नहीं पता, पर वो कोई एनिमल नहीं था, इंसान की फॉर्म में कुछ ना कुछ तो था। क्योंकि अब क्या होता है, अब मैं जब किचन के रूम में आता हूँ और जब मैं यूटेंसिल्स जैसे पानी भरता हूँ अपने ग्लास में एंड देन चुपचाप अपना पानी पीता हूँ और उसके बाद मैं उसे मैं रखता हूँ, देन मेरी खिड़की के सामने से मेरे को दोबारा आवाज़ आती है जिसमें पानी पी रहा हूँ। आई वॉज सो डैम स्केयर्ड कि ये तो हद हो गई, अब ये कुछ नहीं है, ये बहुत अजीब सी चीज है और मेरे को इससे बचना है। तो ये अब जो मेरे पास सिनेरियो आ चुका था वो था एक एनिमल और एक प्रे वाला, कि मैं उस एनिमल का प्रे हूं और वो मेरे को खाना चाहता है। और वो एनिमल तो था नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि कोई भी उस फ्लोर पे नहीं चल सकता था एनिमल, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर था और जो हमारी खिड़की थी उसमें इतनी सी बननी थी, इतनी सी, एंड चूहा अगर होता तो मेरे को इतनी सी में दिख जाता। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं, इतने से में, और वो मेरे साथ चूहा कभी ट्रैवल करेगा नहीं ना, उधर से उधर, उधर से उधर, है ना, तो ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है। अब क्या होता है, मैं हाँ, तो अब क्या होता है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। मैं उस टाइम पे मेरा जैसे हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं ना कि हम बोलते हैं किसी बंदे को कि क्या बेवकूफ आदमी है, भूत का पीछा कर रहा है टॉर्च लेके, तेरे को पता है भूत है, मत जा वहां पे, साले मरने जा रहा है क्या, ऐसे बोलते ही हम ज्यादातर बोलते हैं कि अंग्रेज हमेशा ऐसे करते हैं, भूत के पीछे टॉर्च लेके चले जाते हैं और पता नहीं क्या करने लग पड़ते हैं। तो मेरे को उस दिन समझ आया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भूत के पीछे टॉर्च लेके जाना वो बेवकूफ़ी नहीं होती है, वो मतलब कुछ भी नहीं होता है। वो एक एक्सपीरियंस होता है जब आपको ना कोई चीज़ अपने पास बुलाती है, हॉन्ट करती है, बुलाती है, मतलब सामने अपने क्लोज बुलाने की कोशिश करती है। और मैं सीरियसली इतना डर गया हूँ। पर मेरा अब क्या हुआ, मैं जब माता के मंदिर, मैंने सोचा कि चलो लास्ट में माता के मंदिर में चलते हैं अब सोने के लिए, छोड़ो परे, वहां पे जोत जलाऊंगा और चुपचाप सो जाऊंगा। लिटरली मेरी मम्मी ने मेरे को एक इंसिडेंट बताया था, जब ऐसे कुछ हुआ था, मम्मी जोत जला के हम दोनों को लेके सो गए थे। मैंने कहा जोत जलाना बढ़िया रहेगा, अपना एक तरह से सोने का भी जुगाड़ हो जाएगा। अभी भी मेरा गला सूख रहा है ऐसी स्टोरी बताते हुए, क्योंकि वो कोई ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है जो मेरे साथ नहीं हुई, वो मेरे साथ हुई है। और लिटरली मैं उस चीज़ को शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को ये चीज़ों पे बात करना चाहता था मैं, कि हाँ मैं इन चीज़ों पे अपना व्यूज़ रखूँ कि ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि बिल्कुल नहीं होती, पर आपको कभी भी ग्रुप में ये चीज़ें दिखती ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें जब फील होती है ना आपको, तभी आपको समझ आती है। मेरे को उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भूत वगैरह होते हैं कि नहीं होते, पर जो ये इंसिडेंट हो रहा था मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था, क्योंकि एक बंदा जो मानता ही नहीं है उसको मानना पड़ रहा है, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, चीज़ें सुन रही हैं और ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं जो बेसिकली उसके सिक्स सेंस उसको दिखाना चाहता है, और सिक्स सेंस उसे बचा भी रहा है उसको उसी सिचुएशन से। तो अब क्या होता है, मैं अब माता के मंदिर मूव करता हूँ। अब देखो माता का मंदिर है यहाँ पे और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ना एक दरवाजा आता है बीच में ही, ठीक है, जो है बाहर का दरवाजा ऊपर जाने के लिए, जहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर जो ऊपर होता है, जिसमें कोई फ्लोर कुछ नहीं है, ऊपर बैल्कनी टाइप का ऊपर। तो
मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ माता के मंदिर में जोत करने और सोने, क्योंकि मेरे को अब एसी में नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मैं सोच रहा हूँ पंखा ऑन करके सो जाऊंगा साला, नहीं तो मेरे को नींद नहीं आ रही उस रूम में। मेरे को ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली मेरे को एसी वाले रूम में कोई देख रहा है, और आज तक मेरे को लगा नहीं है ऐसा। और मैं नहीं सोना चाहता वहाँ पे, मैं लिटरली मेरे को नहीं सोना, पता नहीं क्यों। 11th क्लास मतलब आज तक मेरे को कभी भी अकेले रहते हुए कभी डर नहीं लगा। मैं इवन अपार्टमेंट्स तक में जो हमारे जहाँ पे मैं रहता था आस्था अपार्टमेंट्स में, वहाँ तक रह चुका हूँ। पर जो ये जगह थी, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे को कोई देख रहा है, कोई मेरे को हिंट दे रहा है कि मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मेरे को तुम देखो। तो मैं अब माता के मंदिर में जोत जलाने चल पड़ता हूँ, तो सामने से एक दरवाजा होता है। एकदम से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया। जो बंदा इतना डर रहा है और जो इस बंदे की सिक्स सेंस इतनी तेज है, इसको पता लग रहा है कोई देख रहा है। वो बंदा अब क्या करता है, सामने दरवाजे की ओर चल पड़ता है, जो बाहर ऊपर टॉप फ्लोर पे लेके जा रहा है। वही मैं इंग्लिश मूवीज के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि हम बोलते हैं ना ऐसा होता है कि अजीब सी चीज होती है, ऐसी करते हैं अंग्रेज, पता नहीं क्या करते रहते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ती है। पर नहीं, उस चीज ने जब मेरे को अपनी ओर पुल किया ना, मेरे को लगता है वो 100% उसकी पावर थी जो उसने एट लास्ट टाइम ट्राई करी है। और मैं कुंडी खोल चुका हूँ बड़े वाले दरवाजे की भी। इवन बड़े वाले दरवाजे खोलने के बाद मैं उसे खोलने वाला हूँ, मतलब बड़े वाले दरवाजा खोलने वाला हूँ। खोलने वाला दरवाजा मतलब दरवाजा खोलने के बाद मेरे पास क्या रहता है, जाली। जाली मैंने बंद करता नहीं कभी, मैं मेन दरवाजा बंद करता था उस टाइम पे। तो वो खोला और खोलने ही वाला था, उसी वक्त ही मेरे को दिमाग में जैसे कोई ऊपर से कोई, जैसे मेरे को लगता है कि वो भगवान ही थे जिन्होंने मेरे को बेसिकली मेरे दिमाग में वही मैसेज भेजा, कशिश अगर तुझे पता है कि कोई चीज खतरनाक है ऊपर, जो तेरे को लगता है कि आवाज कर रही है या तेरे को देख रही है, तो तू क्यों ऊपर टॉप पे जाके उसको फेस करके देख के अपनी लाइफ में एक तरह से उस इमेज को अपने सर पे बिठाना चाहता है। मेरे लिटरली उसी टाइम पे ये जब मेरे को मैसेज आया, मैंने इमिडिएटली जोर से दरवाजा बंद किया, तीनों चारों कुंडी लगाई। मेरे को समझ आ गया कि ये कोई कॉमन चीज नहीं हो सकती, ये कोई मजाक नहीं कर सकता है, ये कुछ और ही चीज है जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में फेस ही नहीं करी। एंड फिर मैं क्या करता हूँ, जोत जलाता हूँ, माता की चादर बिछाता हूँ वहां पे, और लिटरली मेरे को जो नींद आती है ना वहां पे बिना कुछ सोचे समझे, वो आपको मैं अपने वर्ड्स में बता नहीं सकता कि मेरे को वो कैसी नींद आई वो जोत जलाने के बाद। मैं घोड़े बेच के सोया हूँ। पर एक और चीज, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ और मैं लिटरली स्कूल भाग के जाता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता है, मेरे को घर पे नहीं रहना, उस घर पे उस रूम में नहीं रहना, क्योंकि मेरे को अभी भी फील आ रही है वो पिछले वाले रूम से। और मैं उस रूम में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे को जहाँ पे फील आ रही हो ना, जहाँ मेरा सिक्स सेंस बोल रहा हो कि नहीं रहना, मैं उस रूम में रहना नहीं पसंद करता। क्योंकि मेरे सिक्स सेंस हर चीज में, मैं आपको ऐसे मतलब एज हर आदमी के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, और वो सिक्स सेंस आपको किसी बुरे काम में फंसने से पहले या किसी नेगेटिव चीज में फंसने से पहले बता देती है। चाहे वो आपके बुरे दोस्त हो, चाहे वो बुरे लाइफ हो, चाहे वो बुरे कुछ पर्सन हो जिनके साथ आपको वो मना करती है जाने को। अगर वो आप सिक्स सेंस आपकी वजह से बोल रही है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो उसकी सुन के, उसकी ना सुन के, या उसकी सुन के। ठीक है, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो तो उसमें आपकी सिक्स सेंस ही आपको बचाती है सिचुएशंस में। काफी जगह देखे होंगे हमने जहाँ पे माउंटेन में कभी कुछ लैंडस्लाइड आ गई, बाढ़ आ गई, उसमें बंदे की सिक्स सेंस ही उसको हेल्प करती है बचाने में। तो मैं भाग के सुबह 6 बजे अपने स्कूल पहुंच जाता हूँ, जो कि 6 बजे नहीं लगता था, एटलीस्ट 8 बजे लगता था। और मैं ऐसा बंदा रहा हूँ जो स्कूल में हमेशा असेंबली के बाद ही पहुंचता था। और वो स्टाफ मेंबर की जो होती है ना एक तरह से लीनियंसी, मैं एज अ स्टाफ का हूँ, मेरे मम्मा स्टाफ के मेंबर हैं, तो बेसिकली मैं हमेशा असेंबली के बाद जाता था, और वो मेरे को कंफर्टेबल लगता था रादर देन सुबह सुबह 7:30 जाके असेंबली में खड़ो। तो मैं उस दिन 6 बजे बैठ के जाता हूँ जाके असेंबली से पहले 6 बजे। तो झाड़ू मारने वाला मेरे पास आता है, झाड़ू मारते हुए बोलता है, कशिश 6 बजे क्या कर रहा है? मैंने कहा मेरे को ना एक्चुअली नींद नहीं आ रही घर पे। कहते अच्छा, कहते होमवर्क कर रहा था क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही घर पे, मेरे को अजीब सा फील हो रहा है। वो भी मेरे को जानते थे, रजत भैया। वो कहते चलो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ना ऐसे ही चलता रहता है, इन चीज़ों को इग्नोर मारो और जितना हो सके अपना पूजा पाठ पे ध्यान देना।
मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं था, उन्होंने खुद ये चीज़ बोली पूजा पाठ पे ध्यान देना। मेरे को समझ नहीं आई वो चीज़। अब मेरे स्कूल में एक लड़का था हरदीप करके, जो मेरा दोस्त भी था अच्छा, पता नहीं कहाँ है, पर अच्छा दोस्त था मेरा। अब क्या होता है कि क्योंकि उस टाइम पे हम लाइक ठीक थे, अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, और लिटरली मैं उससे मिलना चाहूँगा जब टाइम मिलेगा। तो हरदीप आता है, सारे बैठ जाते हैं स्कूल में, लगने क्लास लगनी शुरू हो जाती है, असेंबली वगैरह सब खत्म हो जाती है। मैं बहुत देर से बैठा हूँ और मैं लिटरली वहाँ पे ना थोड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ, चुपचाप हूँ। मैं अब कभी चुप नहीं रहता था लिटरली। मेरे को सारे स्कूल में जानते थे कि ये भाई 6 फुट का लड़का है, और भाई लिटरली सारे मेरे से बात करना पसंद करते थे। तो मैं बात करता था उनसे, मतलब ऐसे बात करता था, चाहे कई मेरे से चिढ़ते भी थे और हमारी लड़ाई, और बेसिकली मैं पिटाई कर देता था। तो अब क्या हुआ कि हरदीप मेरे को आगे बोलता है, कहता है कशिश तू आज चुप चुप क्यों है, तू तो हमेशा क्लास में किसी ना किसी से पंगा या किसी झड़प लेता रहता है। मैंने बोला देख यार, मतलब झड़प लेता हूँ, मजाक भी करता हूँ, पर आज मेरे साथ जो हुआ है वो बेसिकली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम अपने, जो मैं तुझे बता सकता हूँ, क्योंकि कोई यहाँ पे मानने को रेडी नहीं होगा। तो वो कहता है कि तूने भी वही चुड़ैल देखी है जो एक्चुअल जो सारे बताते हैं कि यहाँ पे है। मैंने बोला कैसे? मैंने कहा तुझे कैसे ये चुड़ैल की बात तू कैसे बोल रहा है? कह रहा तेरे को भी छिन छिन की आवाज़ आई है? मैंने बोला हाँ मेरे को आई है। क्या तूने पूरी देखी है कि तूने इग्नोर, कि तूने नहीं देखी? मैंने बोला मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकला, और मैंने सारा इंसिडेंट उसको बताया इसके बाद, क्योंकि मेरे को लग गया पता कि एक बंदे को पता है इस बारे में। और जब मैंने उसको बताया, उसने सारा उस चीज़ को माना। उसने ये बोला कि देख कशिश, अब उस रूम में मत स्टे करियो जितने टाइम तक तेरी मम्मी वापस नहीं आते, क्योंकि अब वो तेरे पीछे है, और वो यंग लड़कों को, +1 +2 वाले लड़कों को पता नहीं क्यों उनको हॉन्ट करती है। और हमारा वो स्कूल एक्चुअल में ऐसा था, जब मैंने उसकी हिस्ट्री देखनी शुरू करी, और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं उसकी। चलो हम हिस्ट्री की बात करते हैं। एक बार थे, उनकी न्यूली मैरिज होती है, उनकी वाइफ जो है ना, वो रात को उठती है, खड़ी होती है, और बलवंत सर के सामने हार्ट अटैक से मर जाती है। दूसरी लड़की जो यहाँ पे इसकी मैरिज होने वाली थी, उसकी मैरिज हो जाती है, पर वो बाहर जाके मर जाती है। तीसरा, एक बूढ़े अंकल होते हैं, उनको रात को एक शैडो दिखाई देती है उनके पैरों के सामने खड़े, और वो अपने लड़के को बता के वो भाग जाते हैं, और वो मेरे हिसाब से सर्वाइव कर गए हैं। तीसरी स्टोरी, एक मैडम थी, बहुत अच्छी थी, नर्स मैडम थी, एंड वो नर्स थी तो ऑब्वियसली शी वॉज वेरी लाइक लाइक क्या कहते हैं कि एंटरटेनिंग एंड हैप्पी टू द अर्थ, ठीक है। सो लाइक उनको एकदम से क्या होता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन में जाती हैं, और जब कोई उनका दरवाजा खड़का रहा होता है ना कि खोलो खोलो दरवाजा खोलो, और जब खोलते हैं टीचर दरवाजा, वो सीधी खड़ी होती है, वो ऐसे गिर जाती हैं, ऐसे सीधा यूं गिरती हैं, सीधी मुंह के बाहर गिरती हैं। उन्हें डिप्रेशन स्ट्रोक आता है अराउंड 1 हफ्ते, और हमारे सामने वैन जाती है उनको लेके। ये उससे पहले भी मेरे को पता नहीं कोई इंसिडेंट हुआ होगा। देन एक जो हमारा रजत भैया थे, उसको हरदीप ने मेरे को वो स्टोरी बताई। मेरे को बाकियों का तो मेरे सामने ही हुआ है, जो मैंने पे आपको बताया वो मेरे सामने हुआ है। हरदीप ने मेरे को बताया, जो ये रजत थी ना, जो ये सफाई करने वाला है, इसकी जो वाइफ थी, उसको भी जब मैरिज हुई थी इनकी, तो वो जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने रात को बोला कि एक लेडी हमारे नीचे पैरों पे खड़ी थी, और उन्होंने बोला, उस लेडी ने मेरे को बोला कि मैं आपके हस्बैंड को मार दूंगी। उनको रात को फिट्स पड़ने शुरू हो गए उसको, लेडी को देख के, शैडो इसी देखी थी उन्होंने, तो उनको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, और वो फिट्स पड़ रहे थे, तो उनको रजत भैया ने जल्दी से उसको बुलाया, नर्स मैडम को, वो सॉरी वैन को, एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस अपने स्कूल की वैन आ जाती है, और वैन ने उनको पिक किया, और जैसे ही वो पिक करके लेके गए, गेट से बाहर निकलते उनके फिट्स बंद हो जाते हैं, और वो सीधी खड़ी हो जाती है और बोलती है मेरे को अंदर वापस मत लेके जाना, और क्योंकि हम दोनों में से एक बंदा ही अंदर रह सकता है, कोई दोनों नहीं रह सकते, और कोई अंदर नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगी इस स्कूल के अंदर। अपने गांव में जाके रहती है, जो सामने ही था, ज्यादा दूर भी नहीं था, 1-2 किलोमीटर दूर था। और रजत जो भैया थे, वो अकेले रहते हैं अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के। और अब वो बोलती है कि अब उसके बाद में क्या होता है, जब वो पूरी बात अपने हस्बैंड को बताती है, तो हस्बैंड और सारे जो जितने भी होते हैं ना, सारे जो स्कूल वाले, वो पूजा करवाते हैं, फिर भी कुछ नहीं सेटल डाउन होता है, और ये इंसिडेंट्स चलते ही चलते रहते हैं। हाँ, मेनली हिस्ट्री क्या थी उसकी कि एक बंदा आया,
जो कि मेरे को पता है और जो कि मेरे को स्कूल के टीचर्स तक ने बता रखी है कुछ, और मेरे को कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बता रखी है, और सेम स्टोरी उनकी मैच करी है। मैंने किसी का कुछ डिफरेंस नहीं देखा है। अगर डिफरेंस देखा तो मैं बताता आपको कुछ अलग। तो आप एक बंदा था जो बेसिकली बिजली का काम करने आया हुआ था, और उसने बोला कि रात को करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लाइट गई हुई थी, और पर जो प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर थे उनको बहुत दिक्कत आ रही थी बिना लाइट के। तो उन्होंने बोला प्लीज़ ठीक करो हमारा जो भी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फोर्स किया और शायद में भी वो नहीं ठीक हो पाया, और गलती से उसका हाथ टच हो गया और वो उधर ही जल के शायद मर गया। उसकी वाइफ आ जाती है, उसकी वाइफ उसे उधर ही देख के उसको उधर ही सदमा इतना बड़ा लगता है, और वो चिल्लाती है और श्राप देती है कि मैं किसी को, कि यहाँ पे जितने भी तुमने मेरा पति छीना है, जितने भी यहाँ पे जो भी शादी करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिंदा। उसने ये चीज़ बोली थी लास्ट वर्ड। देन वो बोलता है जो मेरे को बताया गया, तो ये रजत भैया ने बताई है मेरे को, कि उसके बाद मैं रजत भैया के पास गया कि ये स्टोरी सच्ची है क्या आपकी, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को वैसे मानता नहीं हूँ, लिटरली बताऊँ मैं, जब मैं उस बंदे से नहीं पूछ लूँ तो मेरा ऐसे ही था। मैंने उससे पूछा तो मैं कंफर्म पूरा, मेरे को 100% मैंने उसको कोई श्योरिटी नहीं मांगी, पर हाँ उसकी स्टोरी मेरी स्टोरी से बहुत मैच कर गई, मेरे को लगा, इसलिए मैंने उसको समझा दिया। फिर मैं रजत के पास जाता हूँ, रजत भैया बोलते हैं मेरे को हाँ ये सब हुआ था, और उन्होंने बोला कि जो बंदा था ना, जिस बंदे की वाइफ वापस चली गई थी घर पे, उस वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया था 3 दिन बाद, और उसके नीचे बेड के नीचे कुछ क्रॉस के साइन बने हुए थे। तो ये सब सुनने के बाद में जो वहाँ की प्रिंसिपल थी पुराने वाली, वो तो भाग गई। उसने बोला कि भाई यहाँ से निकलना ही बढ़िया है, भाग लो यहाँ से। जो बाकी थे वो उधर के उधर ही थे। और मैंने आपको बताया कि अभी भी कोई अगर न्यूली मैरिड जाता है ना वहाँ पे एनवीएस, मैं आपको वो एरिया बताऊंगा, पंचकूला बरवाला में, न्यूली मैरिड वहाँ पे नहीं रह पाते। कुछ ना कुछ इंसिडेंट उनके साथ होता है, चाहे डिवोर्स का इंसिडेंट हो, चाहे वाइफ की या हस्बैंड में से किसी की डेथ हो जाए, चाहे, वैसे मैंने मैक्सिमम वाइफ की देखी है, हस्बैंड की डेथ नहीं देखी है, पता नहीं क्यों मैंने वाइफ की डेथ देखी है, और लिटरली मैंने वाइफ की डेथ देखी है। और ज़्यादातर मैंने प्रिंसिपल जो देखी है न्यूली मैरिड, उनका डाइवर्स हो जाता है, और ज़्यादातर जो न्यूली मैरिड होते हैं उनको डिप्रेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, वो भी लेडीज़ को, किसी बंदे को नहीं। हो सकता है कि उसने प्रिंसिपल की वजह से लेडी पे ज़्यादा टारगेट किया हो। तो दिस वॉज माई इंसिडेंट एंड दिस वॉज द स्टोरी। उसके बाद में मैं वहाँ पे उस रूम में नहीं सोया। 4 दिन के लिए मैंने हॉस्टल में रहना पसंद किया, और एक मैडम थे जो हमारे हिंदी के मैडम थे, उन्होंने मेरे को एक रूम दिया। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला कि मैं उनका नो फ़ोन लेके मैं उस रूम में सोना नहीं चाहता, मेरे को वहाँ पे डार्क सी फीलिंग आती है। और ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। आपको लगता है कि बस हाँ ये इसने देख लिया और ख़त्म हो गया। ये चीज़ें आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्पॉइल कर देती हैं। जैसे मेरे को एक ही तरह का सपना आना कि मैं पहाड़ी के ऊपर से बाइक लेके कूद रहा हूँ और मैं हर बार खाई के अंदर गिर रहा हूँ, है ना। और ये मेरे को कंटिन्यूसली 10-15 बार आया है, और मैंने मम्मी को हर बार बताया है कि मम्मी मैं हर बार गिरता हूँ, मेरे को तो अब आदत हो चुकी है नीचे गिरने की। पर मम्मी कहते हैं कि ये सही नहीं है, एक बार कोशिश कर ऊपर जाने की, क्योंकि ये चीज सही नहीं होती, नेगेटिव होती है, बार बार गिरना गिरना गिरना। पर मैं जितना भी टाइम स्कूल में था मैं हर बार गिर ही रहा था। पर एक दिन क्या होता है, मैं लिटरली ना जोर लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ साला गिरूंगा नहीं, मैं बाइक पे चढ़ूंगा ही नहीं, अब जाओ, मैं बाइक पे चढ़ता ही नहीं हूँ। और फिर क्या होता है, मैं बोलता हूँ मैं साला उठूंगा, अब मेरे को नहीं सोना है, मेरे को नहीं जाना खाई के अंदर। मैं अपने आप को उठाता हूँ, मैं अपने को पिंच मारता हूँ। तो जब मैं पिंच मार रहा होता हूँ ना, तो मैं उठता हूँ, लिटरली उठता हूँ मैं, और मैं सपने के अंदर होता हूँ दोबारा। फिर मैं अपने आप को पिंच मारता हूँ, फिर मैं एक और सपने के अंदर होता हूँ। फिर मैं साइड में देखता हूँ, मेरी मम्मी सो रहे हैं, मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं पिंच मार रहा हूँ, मैं लिटरली उस सपने में रोने लग पड़ा हूँ, और वो रोने की वजह मेरी मम्मी को प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ रही है। तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसे पुश करके उठाती हैं। मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी बहुत बुरा सपना था। पर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, +2 में अपना स्कूल चेंज कर, शुक्र है मम्मी की ट्रांसफर हो जाती है, और मैं +2 में स्कूल चेंज करके अपना हम खमाड़ों में आते हैं, और मैं अपना स्कूल चेंज करके चंडीगढ़ में आता हूँ। उसके बाद से मेरे को एक बकवास सपना नहीं आया मुड़ के, कभी भी नहीं आया, मैं आपको ये चीज बोलूंगा। और ना मेरे को आज तक कभी ये चीज सपना आया। और ये सपने का मतलब क्या, और अगर आप बार बार एक पहाड़ी से गिर रहे हो ना और आपको सपने में दिखाई दे रहा है, तो ये कोई अच्छी इंटीमेशन नहीं होती, एज पर पीपल एंड एज पर गूगल सेज एंड एज पर जिन लोगों ने इसको फेस किया है, कि इसका मतलब होता है कि आपको कोई डिमोनिक एंटिटी अपने अंदर खींच रही है, और आप उसके पास गिर रहे हो जाके, जाकर आप अंधेरे में किसी खाई के अंदर गिर रहे हो। तो ये थी मेरी स्टोरी। और आपके साथ अगर कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे को प्लीज शेयर करना, रिकमेंड करना। हो सकता है मैं आपकी एक स्टोरी ऐसी शेयर करने की कोशिश करूं, किसी की भी,
काफ़ी स्टोरीज हैं ऐसे, जैसे मेरे पापा के साथ भी हुई है, कई काफियों के साथ हुई है। तो जिसको अपनी स्टोरी शेयर करनी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड हाँ, आप बाकी तो सही है। बट मैं एक कोशिश और मैं यही समझाऊंगा कि ना मानना इट्स अप टू यू, मानना इट्स अप टू यू। मैं कुछ नहीं बोल रहा इस चीज़ में, मैं खुद भी नहीं मानता था और ना अभी भी मैं उतना, अब मैं ठीक हूँ, मतलब मेरे को दोनों चीज़ें बिलीव है, पर मैं किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ बिलीव करने के लिए। सो मैं अब ओके हूँ। बट मैं इतना बोल लूंगा, मानना ना मानना आप पे है, देखना ना देख के आप पे, देखना ना देखना आप पे है। लास्ट चीज यही होती है कि आप उस चीज को समझो और अपनी कभी लाइफ में वो चीज ट्राई ना करो। कुछ लोग ट्राई करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, और जो उनके साथ टर्न आउट गुड नहीं होता है। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उन्हें लगता है कि नहीं कुछ तो हुआ नहीं, भूत वगैरह तो आया नहीं, पर जो आपके साथ ऑलरेडी जुड़ चुकी है ना, वो आपको दिखाई थोड़ी ना देगी, वो आपकी लाइफ को हार्म कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखते रहो। ओके गाइस, डरना अच्छा है।